Hello guys and welcome back to our channel. My name is Mohit and welcome to Dudes Banter. आज मैं अकेला हूँ वीडियो के लिए एंड निखिल इज बिजी विथ सम पर्सनल वर्क. आज हम बात करेंगे जो T20 वर्ल्ड कप अभी चल रहा है. ऑन बेसिस ऑफ दैट आज हम बात करेंगे द ग्रुप स्टेजेस एंड टूर्नामेंट में अभी तक क्या क्या अच्छा हुआ क्या क्या गलत हुआ. तो वो सब हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया 4-4 ग्रुप स्टेज के थ्रू हो चुका है आगे अभी. एंड वी आर इनटू द सुपर 8. सो कमिंग टू द रिजल्ट्स, आई थिंक अपना इंडिया का जो फर्स्ट गेम था दैट वाज अगेंस्ट द यूएसए एंड इट वाज अ वेरी थ्रिलिंग गेम एक्चुअली. बिकॉज नो वन एक्सपेक्टेड कि नो वन नहीं, हमने यूएसए को लास्ट वर्ल्ड कप में भी देखा था कि हाउ दे परफॉर्म एंड एवरीथिंग. सो ऑन बेसिस ऑफ दैट आई थिंक थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन था, बट दिस वाज अ न्यू कंडीशन. इंडिया में थोड़ा कंडीशंस अलग है कंपेयर टू द लास्ट वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज में खेला गया था. सो अकॉर्डिंग टू दैट आई थिंक यूएसए ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया फॉर इंडिया, अगेंस्ट इंडिया, सॉरी. तो अगर हम रिजल्ट्स देखें तो इंडिया जो है वो गेम 29 रन से जीता एंड इंडिया इवेंचुअली रीच्ड 161 फॉर 9, कर्टेसी ऑफ सूर्य कुमार यादव. आई थिंक 70 ऑड रन्स जो उन्होंने एंड में आके स्कोर किया था. बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया वर 67 फॉर 6 ऐसा कुछ स्कोर चल रहा था, जो कि बहुत ही स्ट्रगल कर रही थी इंडिया उस मोमेंट पे. एंड जो लास्ट के 2 या 3 ओवर थे उसमें सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली एंड इंडिया को ऑन ट्रैक लेके आए to 161. And then our bowling performance, we defended the target. So all in all, I think USA is a team जो बहुत ही अच्छा है एंड आगे जाके आई थिंक दे कुड बी द वंस जो मेन स्ट्रीम में आ जाए थोड़ा, बिकॉज दे आर करेंटली एसोसिएट नेशन है वो इन क्रिकेट. सो आई होप वो फुल टाइम मेंबर बन जाए. एंड आफ्टर दैट इंडिया प्लेड अगेंस्ट नमीबिया इन द सेकेंड गेम. सो सेकेंड गेम भी अगर देखें हम तो नमीबिया के अगेंस्ट, सो इंडिया हैड अ प्रिटी डिसेंट आउटिंग देयर एंड वी इवेंचुअली वन द गेम बाय 93 runs, courtesy of Hardik Pandya. And India managed to score 209. आई थिंक जो एड कैंपेन्स वगैरह भी चल रहे थे फ्रॉम द ब्रॉडकास्टर्स की 300 का टारगेट, 300 का टारगेट. सो उस पे मैं आऊंगा बाद में, वो पॉइंट भी एक है डिस्कस करने के लिए. सो कमिंग बैक टू द गेम अगेंस्ट नमीबिया, सो इंडिया वर पुट इनटू बैट फर्स्ट आई गेस. हम लोग टॉस तो नहीं जीतते आजकल. So India eventually managed to get 209 for 9. Ishan Kishan again a blistering start from him. 61 of 24, 6 fours and 5 sixes. एक point of time I think India completed their 100 inside 9 overs, I think, या inside 10 overs कुछ 100 हो चुका था इंडिया का. But then नमीबिया काइंड ऑफ स्लोड द गेम और उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया, रेगुलरली विकेट्स भी लिए. इफ यू गाइज रिमेम्बर कि तिलक वर्मा स्कोर 25-21, सूर्य कुमार 13 बॉल 12. सो उन्होंने एक तरीके से कमबैक कर चुके थे गेम में. एंड देन हार्दिक पांड्या प्लेड अ ब्लाइंडर ऑफ एन इनिंग्स ऑफ 52 ऑफ 28 डिलीवरीज एंड अलॉन्ग विथ शिवम दुबे जो एट द एंड तो रन आउट हो गए. बट या दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. सो उसी के चलते आई थिंक इंडिया रीच्ड 209 for 9. एंड क्रेडिट टू नमीबिया बॉलर्स, उनके जो कैप्टन है जेरार्ड एरास्मस. सो ही टुक 4 for 20. वो एक ही स्टैंड आउट बॉलर थे पूरे नमीबिया के इनिंग्स में जिन्होंने 4 overs में सिर्फ 20 रन दिए और 4 विकेट्स लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जितने भी बॉलर्स थे सब 9 के ऊपर इकोनॉमी लेके चल रहे थे. सो आई थिंक वो भी एक टॉकिंग पॉइंट है इंडिया का कि थोड़ा मिडल ऑफ द गेम में थोड़ा शायद गेम स्लो हो रहा है. बट दैट्स वन टू लुक फॉर द टीम मैनेजमेंट. देन इंडिया एज यूजुअल स्टार्टेड, सॉरी, देन नमीबिया ने एक अच्छा स्टार्ट दिया 33 पे 35 पे आई थिंक कुछ फर्स्ट विकेट गया उनका. एंड आफ्टर दैट इंडिया जस्ट टुक ओवर एंड इवेंचुअली नमीबिया वाज बोल्ड आउट फॉर 116. सो आई थिंक उसमें भी मेन क्रेडिट गोज टू, एक्चुअली ऑल आर bowlers took wickets. स्पेशली हार्दिक पांड्या एंड अर्शदीप सिंह ने स्टार्ट अच्छा दिया बॉलिंग में एंड दे बोथ गॉट विकेट्स. अर्शदीप थोड़ा महंगे थे, ही वेंट एट एन इकोनॉमी ऑफ 12, बट इवेंचुअली ऑन द
लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स देखें तो एक विकेट भी उन्होंने लिया है, सो उनको 12 रन्स पर ओवर का कोई इश्यू नहीं है। एट द एंड इंडिया वन द गेम वेरी कंफर्टेबली एक्चुअली बाय 93 रन्स। देन उसके बाद द बिग गेम अगेंस्ट पाकिस्तान, जो कि बिग अभी सिर्फ ऑन इन टर्म्स ऑफ फिक्सचर ही लगने लगा है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन तो अभी उसमें कुछ बचा नहीं है। अगर आपको इसके बारे में एक डिटेल वीडियो चाहिए तो चैनल पे वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, सो यू गाइस कैन चेक आउट। उसमें डिटेल डिस्कशन किया है मैंने और निखिल ने, so you guys can also put your opinions on that video as well as in this video as well. So yeah, coming to the Pakistan game, I think वही वापस की एक फोर्स राइवलरी अभी लगने लगी है इंडिया इंडिया एंड पाकिस्तान, बिकॉज कुछ क्या बोल सकते हैं, कुछ फाइट नहीं बचा या फिर कुछ वो मजा नहीं रहा जो पहले इंडिया पाकिस्तान वाले फिक्सचर्स में रहता था। सो दैट क्रंच भी नहीं बोल सकते उस चीज को, दैट थ्रिल इज नॉट देयर अभी। बट होप कि पाकिस्तान कैन बिकम दैट पाकिस्तान टीम अगेन जो थोड़ा बहुत कंपटीशन दे सके, बिकॉज लास्ट जितना मुझे याद है एक कॉम्पिटिटिव मैच जो इंडिया पाकिस्तान का हुआ था, दैट वाज द एशिया कप फाइनल। सॉरी जो अगर बाहर से साउंड आ रहा है तो। सो या, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई थिंक जो पाकिस्तान इंडिया का राइवलरी है वो दैट इज, जैसे मैंने बोला, ऑन पेपर ही है अभी। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स इंडिया इज वे वे अहेड, एंड पाकिस्तान जो है वो बहुत ऐसे उनका ट्रेजेक्टरी नीचे ही जा रहा है बाय द मतलब जितना वो मैचेस खेलते जा रहे हैं उतना उनका ट्रेजेक्टरी डिप होते जा रहा है, बिकॉज विनिंग अगेंस्ट टीम्स लाइक, मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा, बट टीम्स लाइक बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, उनके सामने अगर आप रेगुलर सीरीज खेलोगे तो आपका भी जो है स्टैंडर्ड वो उनके जैसे ही हो जाएगा, रादर देन इफ यू कंपेयर इट विद इंडिया। इंडिया हर साल सेना कंट्रीज के साथ सीरीज खेलता है, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, वेदर इट्स होम और अवे। सो इंडिया का एक स्टैंडर्ड अप हो चुका है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। सो आई थिंक पाकिस्तान को भी ऐसे सीरीज खेलने चाहिए बिगर टीम्स के साथ, तो शायद उनका जो है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो थोड़ा और निकल के आए। आई होप फॉर द बेस्ट ओनली, कि मतलब किसी का बुरा तो नहीं चाहते। सो या, उसके बाद जो था दैट वाज द गेम अगेंस्ट नेदरलैंड्स व्हिच वाज द फाइनल ग्रुप गेम, सॉरी पाकिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडिया वन कंफर्टेबली बाय 61 रन्स। एंड सबने देखा था वो गेम, इट वाज वेरी वन साइडेड गेम। ईशान किशन जो उन्होंने जो इनिंग्स खेली है वो पिच पे प्रेमदासा कोलंबो में, दैट वाज माइंड ब्लोइंग इनिंग्स, बिकॉज वो पिच प्रॉपर टर्निंग विकेट था। एंड पाकिस्तान नो डाउट 18 ओवर्स ऑफ स्पिन डाला उन्होंने, बट जो इनिशियली जो स्पिनर्स थे पाकिस्तान के, शाहीन अफरीदी, तो उनको तो ऐसे भी इतने ओवर मिलने नहीं वाले थे उस गेम में। सो आई थिंक ईशान किशन ने जो इनिंग्स खेली है दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ हिज करियर राइट नाउ। एंड आई होप ही कंटिन्यूज टू परफॉर्म लाइक दिस इन द रिमाइंडर ऑफ द टूर्नामेंट। अभी तो सुपर 8 भी आ रहे हैं, आई थिंक आज से सुपर 8 स्टार्ट हो जाएंगे। सो होपफुली ईशान किशन कंटिन्यूज दिस फॉर्म। एंड या, आई थिंक पाकिस्तान के गेम के बारे में और कुछ बोलना तो है नहीं मुझे, एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। Coming back to the Netherlands game, which was a final group game for India in this T20 World Cup. So अगर हम देखें तो नेदरलैंड्स ने बहुत अच्छा फाइट दिया इंडिया को, बिकॉज जो प्रेडिक्शंस थे प्री गेम, या मतलब जो एक तरीके से एक माहौल था कि मतलब बहुत बड़ा स्कोर लगेगा, बहुत बड़ा स्कोर लगाएंगे, वो नेदरलैंड्स ने भी दिखा दिया। नमीबिया ने भी हम बोल सकते हैं एक तरह से, उन्होंने भी शो किया कि ये दे आर नॉट हियर टू गेट बुलीड। सो दे शोड सम फाइट, नो डाउट, मतलब बहुत अच्छी चीज है वो एक्चुअली फ्रॉम एसोसिएट नेशंस की। वो अभी पिछले एक दो वर्ल्ड कप से हम देखते आ रहे हैं, इवन इन द लास्ट वर्ल्ड कप जो एसोसिएट नेशंस जो फाइट दे रहे हैं बड़े टीम्स को, सो दैट इज रियली गुड टू सी। नहीं तो एक ही मोनोटोनस वे में चलता था वर्ल्ड कप, हमेशा जो टॉप टीम्स है वही आगे जाते थे, तो वही चल रहा था। बट आई थिंक अभी जो नए टीम्स आ रहे हैं, सो दे आर रियली गुड। एंड आई होप कि आईसीसी उनमें और इन्वेस्ट करे, उनको अच्छे टीम्स के साथ सीरीज खिलाए। आई थिंक वो अलग पॉइंट है, वो इसमें ही डिस्कस कर लेंगे बाद में।
सो यार नेदरलैंड्स गेम ऑन पे अगर हम देखें तो 17 रन से जीते हैं, एंड दैट वाज अ गेम लाइक दैट बिकॉज नेदरलैंड्स जो है उन्होंने बहुत अच्छा इंडिया और पुट इन तो बैट फर्स्ट, वो तो है इंडिया। देन उन्होंने जो किया, दे वर टेकिंग विकेट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, एंड जो मोमेंटम बनते जा रहा वो ब्रेक कर रहे थे मोमेंटम। अगर कोई पार्टनरशिप बन रही है, फॉर एग्जाम्पल अभिषेक तो पहली ओवर में आउट हो गए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ईशान किशन एंड तिलक वर्मा के बीच में एक पार्टनरशिप बन रही थी, वो पार्टनरशिप भी तोड़ दी। उसके बाद तिलक वर्मा एंड सूर्य कुमार के बीच में एक पार्टनरशिप बन रही थी, वो भी टूट गई। एंड अब वो पैटर्न समझ जाओ। शिवम दुबे, courtesy of शिवम दुबे एक्चुअली वी वर एबल टू रीच 193 फॉर सिक्स। इवन हार्दिक पांड्या जो इनिशियली स्ट्रगल कर रहे थे जब वो बैटिंग करने आए थे, बट उन्होंने बाद में कवर अप कर लिया वो विथ बाउंड्रीज। वो जो 3 सिक्सेस मारे उन्होंने, उससे उन्होंने कवर कर लिया। शिवम दुबे आउट एंड आउट अटैक करने ही आए थे वो गेम, एंड ही प्लेड लाइक दैट। एंड रिंकू सिंह एज यूजुअल उन्होंने आके एक सिक्स मार के उन्होंने अपना काम कर दिया वो इनिंग्स का। एंड आई थिंक अगर हम उनके बॉलिंग की भी बात करें, सो आर्यन दत्त वाज अ स्टैंड आउट बॉलर फॉर देम, 2 for 19 इन हिज 4 overs। उन्होंने एक तरह से मोमेंटम कंट्रोल में रखा था फॉर नेदरलैंड्स इन द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ उनका जो बॉलिंग चल रहा था तभी। बट लोगन वैन बी 3 for 56 इन हिज 4 overs, बट अभी इवन स्टीवंस इवन ही है वो, 56 रन दे के भी उन्होंने 3 विकेट्स भी लिए, सो आई थिंक वी कैन गिव इट टू हिम। देन जब नेदरलैंड्स आए बैटिंग पे, सो उनका एक स्टार्ट में एक अच्छा सा पार्टनरशिप बन गया था बिटवीन दी ओपनर्स, एंड अगेन 30-35 रन पार्टनरशिप जो ओपनिंग पार्टनरशिप बना। सो वरुण, आई थिंक वरुण चक्रवर्ती ने फर्स्ट विकेट लिया। एंड उसके बाद सेम चल रहा था जैसे इंडिया के बैटिंग में चल रहा था कि दे आर बिल्डिंग अ पार्टनरशिप, देन इंडिया ने ब्रेक किया, बिल्डिंग अ पार्टनरशिप, देन द ब्रेक। तो वो चलते जा रहा था, एंड इवेंचुअली नेदरलैंड्स फेल 17 रन शॉर्ट। एक्चुअली जो इनिंग्स हार्दिक एंड शिवम दुबे ने खेली है, आई थिंक उसके वजह से वी वर एबल टू रीच 193। अदरवाइज आई थिंक नेदरलैंड्स हैड दिस गेम इन देयर हैंड्स। बट या आई थिंक दैट्स हाउ द गेम गोज, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी, जैसे मैंने बोला कि जो एसोसिएट नेशंस है जो इतना अच्छा खेल रहे, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इवन नेदरलैंड्स इन द 23 वर्ल्ड कप, इवन इन द 2023 वर्ल्ड कप जो हुआ था, थिंक उसमें भी आए थे। सो उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड कप बोल रहा हूँ। साउथ अफ्रीका को हराया, आई थिंक उन्होंने पाकिस्तान को भी हराया था उसमें। सो उनका एक है पैटर्न जो, मतलब वो थोड़ा अपवर्ड्स ट्रेजेक्टरी में जा रहे हैं अभी। एंड आई थिंक रियली आईसीसी शुड इन्वेस्ट इनटू दीज टीम्स। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द ग्रुप स्टेज। एंड अगर हम सुपर 8 की बात करें, तो सुपर 8 इंडिया जो खेलने वाला है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ अनबीटन टीम्स जो जो जितने भी टीम्स है सुपर 8 ग्रुप में, इंडिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका एंड आई थिंक जिम्बाब्वे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वो जो है, यस जिम्बाब्वे। सो वो जो ये जो ग्रुप है दैट इज ऑफ द अनबीटन टीम्स। सॉरी, नॉट श्रीलंका, इंडिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे। सो ये 4 जन का जो सुपर 8 का ग्रुप है, एंड द अदर ग्रुप इज न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। सो आई थिंक इसमें जो सरप्राइज पैकेज है दैट इज जिम्बाब्वे एक्चुअली, बिकॉज एक्चुअली कि अगर हम देखा जाए तो नो वन एक्चुअली हैड एक्सपेक्टेड फॉर जिम्बाब्वे टू रीच टिल हियर। एंड कुडोस टू देम एक्चुअली कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है थ्रू आउट द ग्रुप स्टेज, एंड अनबीटन आए हो। एक गेम उनका वॉश आउट हुआ था, बट दैट विल स्टिल बी काउंटेड एज अनबीटन। एंड मेन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, लास्ट गेम उन्होंने श्रीलंका को हराया, वो बहुत ही अच्छा गेम था। दोनों गेम्स बहुत अच्छे थे फॉर जिम्बाब्वे। इवन इफ यू आर अ न्यूट्रल फैन, जो मतलब आप फैन ही नहीं हो कि न्यूट्रल व्यूअर हो ऑफ क्रिकेट, सो आई थिंक वो जो 2 गेम्स थे दैट वुड बी रियली गुड फॉर अ न्यूट्रल वॉचर, बिकॉज मैंने भी वो दोनों गेम्स लाइव देखे, एंड बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, कमेंडेबल परफॉर्मेंस था फ्रॉम जिम्बाब्वे इन बोथ दोस गेम्स। सो या आई थिंक सरप्राइज पैकेज तो है वो। या कमिंग बैक टू द ग्रुप स्टेज गेम्स, आई थिंक इंडिया का जो फिक्सचर्स है,
So India will play their first Super 8 game on Feb 22nd against South Africa. Then it will be against Zimbabwe on Feb 26 and against West Indies on 1st of March. So अगर मैं प्रेडिक्शन देने जाऊँ तो साउथ अफ्रीका गेम टेक्निकली लुक्स अ बिट टफ फॉर मतलब इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन बोलो. इवन वेस्ट इंडीज फॉर दैट मैटर इन T20 वो एक अलग ही साइड बन जाती है. जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे का आई थिंक गेम इंडिया ने जीतना चाहिए आइडियली, बट द फॉर्म जिम्बाब्वे इज इन राइट नाउ, सो इट विल बी अ गुड कॉन्टेस्ट. एंड या आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ग्रुप स्टेज, बिकॉज साउथ अफ्रीका जो जैसे मैंने बोला कि चारों अनबीटन टीम्स एक ही ग्रुप में आ चुके हैं. सो आई थिंक दैट वुड बी अ रियली गुड थिंग फॉर ऑल द व्यूअर्स ऑफ क्रिकेट एंड वर्ल्ड कप. सो लेट्स सी कि इस ग्रुप में पहला लॉस किसके नाम पे आता है. एंड लेट्स होप इट्स नॉट इंडिया. इंडिया अगेन गोज थ्रू एंड थ्रू. बट या आई थिंक टू से द लीस्ट आई थिंक टॉप टू टीम्स इसमें से आगे जाएंगे फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स इनटू द सेमीफाइनल्स. सो अगर प्रेडिक्शन फॉर सेमीफाइनल्स में अगर बोलूँ तो इंडिया साउथ अफ्रीका शुड आइडियली गो थ्रू. एंड फ्रॉम द अदर ग्रुप लुक्स टफ बिकॉज श्रीलंका होम में खेलेगा आई गेस. इंग्लैंड इज अनप्रेडिक्टेबल, पाकिस्तान इज अनप्रेडिक्टेबल. So I think कि न्यूजीलैंड शुड आउट एंड आउट गो थ्रू टू सेमीफाइनल. एंड द सेकंड स्पॉट के लिए आई थिंक श्रीलंका एंड इंग्लैंड में मुझे लग रहा है. So I think both for the semifinals from both the groups it's India South Africa from group 1 and New Zealand and England or Sri Lanka from group 2. You guys can also let us know your predictions as well. सो आई थिंक सुपर 8 की बात तो हो गई. अगर हम टूर्नामेंट की ओवरऑल बात करें अभी तक जो टूर्नामेंट हुआ है द ग्रुप स्टेज, आई थिंक द टीम्स बोल सकते हैं टीम्स. मैं तो ओवरऑल टीम्स की बात करूंगा. मुझे कुछ जो अगर जो टीम्स ने इम्प्रेस किया है दे आर नॉट द बिग टीम्स, दे आर एक्चुअली द एसोसिएट टीम्स. नेपाल इवन दो अपना लास्ट गेम जीत गए वो, बट स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो द गेम अगेंस्ट इंग्लैंड जो था उनका, दे दे केम वेरी क्लोज टू बीटिंग इंग्लैंड. एंड अनफॉर्चुनेटली वो शॉर्ट रह गए थोड़े बिकॉज सैम करन ने बहुत अच्छा लास्ट ओवर डाला था उस गेम में. ओवरऑल आई थिंक नेपाल कैन बी अ गुड टीम अगर वो थोड़े बड़े टीम्स के साथ मैचेस खेलना स्टार्ट करे, बिकॉज बिफोर द जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप उनका एक वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज हुआ था विच दे 1-2 या 3-0 ऐसा कुछ जीते थे वो सीरीज. तो आई थिंक नेपाल हैज अ गुड फ्यूचर अहेड. बाकी अगर मैं बात करूँ तो इटली इज ऑल्सो वन गुड टीम. मतलब उनके तरफ से इवन दो वो शायद एक एक ही मैच जीते हो नेपाल के अगेंस्ट जो 10 विकेट से जीते थे, बट दे आर शोइंग रियली गुड स्पिरिट की मतलब नेवर डाई एटीट्यूड जो है उनका वो बहुत ही मतलब दिखने आ रहा है. बिकॉज वापस में बोल रहा हूँ अगेंस्ट इंग्लैंड उन्होंने एक बहुत ऑलमोस्ट वो गेम निकाल दिया था, बट अगेन सैम करन ने आके एंड में विकेट्स लिए तो उसकी वजह से दे फेल्ट शॉर्ट. आई थिंक बाय 10-15 रन शॉर्ट रह गए वो. वो भी गेम बहुत अच्छा था. एंड आई थिंक इटली ऑल्सो हैज अ स्कोप अहेड फ्यूचर. एंड नेक्स्ट वर्ल्ड कप में आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू वॉच देम अगेन. एंड यूएसए अगेन उन्होंने बहुत अच्छा खेला. आई थिंक वो एक एक मैच जीते थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो एक मैच जीते थे. एक्चुअली दो मैच जीते थे. तो दे आल्सो हैड अ डिसेंट वर्ल्ड कप बिकॉज लास्ट मैच तक देवर इन द होप्स कि मतलब नमीबिया शायद पाकिस्तान को हरा दे, बट अनफॉर्चुनेटली दैट डिड नॉट हैपन. एंड नमीबिया आधे स्कोर में बंडल हो गया, बंडल्ड आउट हो गए इन अगेंस्ट पाकिस्तान. सो पाकिस्तान वेंट थ्रू विथ इंडिया इन दैट ग्रुप. एंड नमीबिया एंड नेदरलैंड्स तो हमने लास्ट वर्ल्ड कप में भी देखा था कि मतलब उनका इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस है. सो आई थिंक दीज आर द टीम्स जो मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगे इस टूर्नामेंट में. बट अगर मैं अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंसेस की बात करूँ तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज द टीम जो सबसे ज्यादा अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस था उनका. आई मीन वो
दे वर लुकिंग डिसइंटरेस्टेड, अगर बोल सकते हैं, जो शायद करेक्ट वर्ड हो। डिसइंटरेस्टेड ही लग रहे थे, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो वर्ल्ड कप खेलने आए हैं। बट अभी वो कवर करने के लिए बोल सकते हैं कि हम एशेस पे फोकस करें, हम WTC पे फोकस कर रहे हैं। बट इफ यू लुक एट द बिगर ऑन अ बिगर पिक्चर, वर्ल्ड कप इज अ बिग टूर्नामेंट फॉर एनी टीम, एनी कंट्री। जो एसोसिएट नहीं, जो होस्ट नेशन नहीं, मतलब जो भी टीम पार्टिसिपेट कर रही है वर्ल्ड कप में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है ये वर्ल्ड कप, टू प्रूव देमसेल्स, या प्रूव भी नहीं बोल सकते, दे एवरीवन वांट्स टू विन, इवन द एसोसिएट नेशंस हैव कम इनटू द वर्ल्ड कप, उनको जीतना है वर्ल्ड कप। उनका ऐसा नहीं है कि एक ही मैच जीतेंगे वर्ल्ड कप में, एक मैच जीतेंगे बड़ी बात हो जाएगी। दैट इज नॉट द केस, एवरी टीम इज हियर टू विन। I think Australia lacked that, and it is very shocking to see actually, because this is not the Australian team actually we grew up watching, because हम जो ऑस्ट्रेलियन टीम देखते आए हैं बचपन से, दैट उन्हें उनमें एक डोमिनेटिंग एटीट्यूड रहता है, कि मतलब सामने वाली टीम को कैसे डोमिनेट करे, इंटिमिडेशन रहता है। सो वो सब मिसिंग था इस टूर्नामेंट में, एंड दे लुक लैकलस्टर, बहुत लैकलस्टर परफॉर्मेंस था उनका। एंड आई थिंक अफगानिस्तान भी एलिमिनेट हो गए थे, दे केम थर्ड इन देयर ग्रुप। दे आल्सो हैड, they didn't have a good run this year, but hopefully they'll come back again next year. Afghanistan is also a good team, and at least in white ball cricket तो वो उनका परफॉर्मेंस है। टेस्ट क्रिकेट मुझे इतना नहीं मालूम उनका, सीरियसली मुझे आइडिया नहीं है इसका। सो I think they have a lot to think about and lot to come up with. And I think Jonathan Trott का ये लास्ट टूर्नामेंट था एज अफगानिस्तान कोच। एंड राशिद खान, जो मैंने पढ़ा, राशिद खान भी आई थिंक शायद स्टेप डाउन होने वाले हैं एज अफगानिस्तान कैप्टन, नॉट श्योर, मैंने सिर्फ पढ़ा है। ऑफिशियल न्यूज़ तो शायद अभी तक कुछ आया नहीं है। बट या, आई थिंक दे विल कम बैक स्ट्रॉन्गर नेक्स्ट टाइम। एंड इंडिया वैसे भी, मतलब अफगानिस्तान सीरीज बड़े टीम्स के साथ खेल ही रहा है। आई थिंक इंडिया के साथ सीरीज खेल रहा है, वेस्ट इंडीज के साथ दे प्ले द सीरीज। बाकी टीम्स का आई डोंट नो, एटलीस्ट इतने टीम्स का तो मुझे पता है कि उनके कंटिन्यूसली मैचेस चलते रहते हैं। सो आई थिंक दे हैव अ लॉट टू थिंक अबाउट एज वेल। सो आई थिंक दीज वर सम स्टैंड आउट टीम्स इन दिस वर्ल्ड कप। एंड कमिंग बैक टू इंडिया अगेन, बाकी कंट्रीज के बारे में बात कर लिया हमने। अभी इंग्लैंड, अगर इंडिया की बात करें, सो टॉप परफॉर्मर्स अगर हम देखें फॉर इंडिया, तीन नाम आते हैं। एक्चुअली दो नाम बोल सकते हैं, तीन बोल सकते हैं। फर्स्ट इज ईशान किशन, जो तरह से ओपन कर रहे हैं इनिंग्स को, जो तरह से बैटिंग कर रहे हैं, उनको आई थिंक 2 या 3 साल के बाद चांस मिला है। लास्ट वी हैव सीन हिम प्लेइंग फॉर इंडिया इन द 2023 वर्ल्ड कप। उसके बाद से ही वाज, ड्यू टू सम रीजंस उनको ड्रॉप किया गया था, वो तो सबको पता ही है कौन से रीजंस थे वो। एंड उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने बहुत अच्छे से रिडेम्पशन उनका हुआ है, बिकॉज उनका जो फर्स्ट वर्ल्ड कप के लिए जो उनको लिया था इन 2021, जहाँ पे इंडिया का ग्रुप एग्जिट हुआ था, ग्रुप स्टेज एग्जिट हुआ था। सो इन दैट ही वाज अंडरवेलमिंग, आई थिंक उनको एक भी विकेट नहीं मिला था उस टूर्नामेंट में। बट इन दिस टूर्नामेंट सो फार इन 4 गेम्स ही हैज टेकन 9 to 10 विकेट्स, एंड दैट इज वेरी कमेंडेबल। इवन एशिया कप में उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था लास्ट ईयर। सो आई थिंक सम गुड टाइम्स फॉर दिस टीम। एंड सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस अच्छा है, डिसेंट है। अपार्ट अपार्ट फ्रॉम दैट फर्स्ट गेम अगेंस्ट यूएसए, आई थिंक उसके बाद इतने बड़े इनिंग्स उनके आए नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट रन बॉल टाइप इनिंग्स हुए हैं उनके पिछले 3 मैचेस में, अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट नमीबिया, अगेंस्ट नेदरलैंड्स। 20-30 रन का इनिंग्स था। So I think he can come back again, come back stronger, because bigger matches ahead, especially the South Africa game, जो कि बहुत बड़ा है at this moment, because ग्रुप स्टेज में टेक्निकली इंडिया को नेदरलैंड्स के अलावा कोई ऐसा, सॉरी, नेदरलैंड्स एंड यूएसए के अलावा ऐसे कोई टॉप परफॉर्मर नहीं था वो ग्रुप में। सो आई थिंक दिस विल बी अ गुड टेस्ट फॉर आवर इंडियन प्लेयर्स। एंड yeah, I think Shivam Dube as well, top one of the top performers, with the bat, with the ball, in the field also उनका कैचिंग बहुत अच्छा था इस साल, इस वर्ल्ड कप में, सॉरी।
द वे ही इज कैचिंग, द वे इज डूइंग इज फील्डिंग, जो बॉल स्ट्राइकिंग है उनका, वो बहुत ही क्लीन सिक्सेस है सब, ऐसे नहीं कि मतलब टच एंड गो जा रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं हो रहा, बट क्लीन हिट्स है सब, मतलब 10 15 20 रोज बैक जाके बॉल गिर रहा है। सो दैट इज वेरी गुड। इवन हार्दिक पांड्या, इफ नॉट विद द बॉल देन विद द बैट, इफ नॉट नॉट विद द बैट देन विद द बॉल, उनका ऑल टिपिकल ऑलराउंडर परफॉर्मेंस आ रहा है। मतलब कोई ना कोई डिपार्टमेंट में ही इज कंट्रीब्यूटिंग टू द टीम। बट इसके अलावा आई थिंक देर आर सम वरिंग साइंस एज वेल फॉर द टीम, बिकॉज अभिषेक शर्मा की अगर हम बात करें, आउट ऑफ द 4 games ही प्लेड 3 एंड ही वेंट आउट फॉर 0 इन ऑल द 3 games। 1 game आई थिंक वो इलनेस की वजह से बाहर थे, बट आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विथ हिम, कि मतलब कोई बिग टूर्नामेंट प्रेशर है या कुछ अलग रीजन है उसका, कि मतलब उनको नहीं हो रहा है। बट व्हाट आई फेल्ट फॉर अभिषेक शर्मा की, मतलब अगर हम फर्स्ट गेम में बात करें, चलो फर्स्ट गेम में वो 0 पे आउट हो गए, आई डोंट माइंड, फर्स्ट गेम में 0 पे आउट हो गए, बट सेकेंड गेम में एक्चुअली इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बॉल हर मैच में आप बाउंड्री मार के स्टार्ट करो गेम, बिकॉज यूएस के गेम में फर्स्ट बॉल पे उन्होंने, एक्चुअली मैंने ये मेरे फ्रेंड से भी बात किया था कि मतलब अभिषेक को अगर आपको फील्ड लगानी है इन द पावर प्ले, सो एक फील्डर उसके फ्लिक के लिए रख सकते हैं, दैट इज डीप स्क्वायर लेग या डीप मिड विकेट पे कोई रख सकते हैं, एंड द सेकंड इज एक्स्ट्रा डीप कवर या पॉइंट पे आप रख सकते हैं, डीप पॉइंट पे, क्योंकि अगर आप ऑफ स्टंप के बाहर डालोगे, वो ऑफ स्टंप के बाहर ऊपर से मारने देखेंगे, लेग स्टंप पे डालोगे तो ही विल गेट, मतलब फ्लिक खेलने देखेंगे। एंड दोनों मैचेस में, 2 मैचेस में वैसे ही आउट हुए हैं। यूएस के सामने वो कवर्स के ऊपर मारने गए, आई थिंक उसके पहले कोई सीरीज था उसमें 0 पे जो आउट हुए थे वो फ्लिक मारने के चक्कर में आउट हुए थे, आई थिंक इन द प्रैक्टिस गेम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वो ऐसे आउट हुए थे। सो आई थिंक वो एक कंसर्न है, बट इफ यू नो कि मतलब अगर, सॉरी, अगर ये क्लिक नहीं हो रहा आपका, तो यू कैन, मतलब आप इनिशियली अगर आपको फॉर्म में आना है वापस, तो आप टिप एंड रन कर सकते हो, सिंगल डबल लेके एटलीस्ट यू अक्यूमुलेट 4 to 5 runs, एंड उसके बाद आप बाउंड्री देख सकते हो, बिकॉज एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू शो आपके नाम के सामने। जीरो मतलब आपके आपने कुछ भी नहीं कंट्रीब्यूट किया, ऐसे दिखता है। बट आई थिंक अभिषेक विल कम बैक स्ट्रॉन्गर इन द ग्रुप स्टेज, आई होप, बिकॉज नहीं तो फिर उनकी जगह चली जाएगी प्लेइंग 11 में से। सेकेंड पॉइंट आई थिंक कोई जिसके बारे में बात नहीं कर रहा है, दैट इज स्काई एंड तिलक का जो स्ट्राइक रेट है, उसके बारे में ज्यादा बातें नहीं हो रही है, बट आई थिंक समवन हैज टू एड्रेस इट, आई मे बी रॉन्ग, बट अगर हम उनके लास्ट 2 या 3 मैचेस अगर देखें, तो अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट गेम, आई थिंक इन द गेम अगेंस्ट पाकिस्तान, नामीबिया एंड नेदरलैंड्स, उनका जो स्ट्राइक रेट है दैट इज अराउंड 120 130 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं। सो इन टर्म्स ऑफ मिडल ऑर्डर बोल सकते हैं, या मतलब अगर हम बात करें कि मतलब एक पॉइंट ऐसा भी है कि मिडल ओवर्स में इनिंग्स बिल्ड करने के लिए दे आर प्लेइंग स्लो, बट प्लेइंग स्लो, आई कैन अंडरस्टैंड प्लेइंग स्लो, बट इन T20 आई थिंक रनर बॉल इनिंग्स अगर आप खेल रहे हो एंड यू आर केपेबल ऑफ गेटिंग बाउंड्रीज एट योर विल, बोथ द बैटर्स, हमने उनको पहले भी देखा है, एशिया कप में भी देखा है, इवन आईपीएल में देखा है कि मतलब एट विल वो बाउंड्रीज निकाल सकते हैं कहीं से, एंड स्ट्राइक रेट अपना बढ़ा सकते हैं। बट T20 में स्ट्राइक रेट की बात तो होती है, बिकॉज इट इज अ शॉर्टर फॉर्मेट, ओडीआई में इतना कोई बात नहीं करेगा स्ट्राइक रेट के बारे में, बट व्हेन इट कम्स टू T20 आई थिंक दे शुड लुक एट गेटिंग द स्ट्राइक रेट्स अ बिट हायर। एंड उसके बाद आई थिंक कैचेस, अगेन ड्रॉप कैचेस अगेंस्ट नेदरलैंड्स, 3 या 4 कैचेस ड्रॉप हुए थे, जो कि बहुत ही सिली लग रहा था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, इवन दो मैच इंडिया के हाथ में ही था, बट यू नेवर नो। एंड द सेकेंड इंस्टेंस जो मुझे याद आ रहा है दैट वाज अगेंस्ट पाकिस्तान, कुलदीप यादव ने जो कैच ड्रॉप किया था, तो दोज 2 इंस्टेंसेस मुझे याद आ रहे हैं, बिकॉज अगर हम क्रंच मैच में है, कोई क्रंच सिचुएशन में है, फॉर एग्जाम्पल अभी साउथ अफ्रीका के सामने गेम है या फिर वेस्ट इंडीज के सामने गेम है, रन बॉल चल रहा है, तो अगर फॉर एग्जांपल ऐसे कैचेस छूटे, मैं तिलक तिलक ने जो अटेम्प्ट किया था, मैं उसको
ड्रॉप में तो नहीं, 50-50 चांस बोलूंगा। बट या अगर देखे तो आई थिंक कुलदीप यादव का जो कैच था जो पाकिस्तान के सामने, आई थिंक दैट शुड हैव बीन टेकन, दैट इज 100%। उन्होंने पकड़ ही लेना चाहिए था वो बॉल, बट आई डोंट नो क्या हुआ। बिकॉज कुलदीप यादव का हमने फील्डिंग देखा है। यही चीज हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था निखिल ने, अबाउट ही had addressed this thing in the last video, so आप वो भी देख सकते हो। सो आई थिंक दीज आर सम थिंग्स। ड्रॉप कैचेस के मैं बात कर रहा था कि मतलब अगर क्रंच सिचुएशन हो, बड़ा मैच हो, सेमीफाइनल या फाइनल हो, अगर ऐसे सिचुएशन में ऐसे कैचेस ड्रॉप हुए तो आई थिंक कोई सेंस नहीं बनता फिर कि मतलब डिफेंड करने का किसी को। सो आई थिंक वी शुड वर्क ऑन इट, फील्ड आवर फील्डिंग कोच और जितना भी अपना मैनेजमेंट है या फिर खुद जो प्लेयर है, ही ऑल्सो शुड वर्क ऑन इट एक्चुअली एंड गेट दिस थ्रू, बिकॉज आगे जाके शायद ये चीज हर्ट कर सकती है। अभी नहीं किया, बट आगे जाके कर सकती है। बट या एनीवेज आई थिंक India is through to the group stages into the Super 8, and now this is the business end of the tournament, and things are getting serious right now. So आज से Super 8 start हो जाएगा. The first game is between New Zealand and Pakistan at 7 p.m. today. I may live stream India का मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो आई थिंक संडे को है। सो यू माइट सी मी ऑन द लाइव स्ट्रीम। अगर नहीं हुआ तो वीडियो में ही मिल जाएंगे मैं और निखिल आपको। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वन गाइस, एंड let's see how India plays. I hope India goes through to the semi-final and we lift the cup once again. We become the first team to win back-to-back T20 World Cups. So yeah, and home mein hai, so I think extra special for us. So yeah, I think that's it for this one, and see you guys in the next one. So till then, thanks for watching.